बायोलॉजी में बीएससी किस स्ट्रीम से करनी चाहिए? क्या हमें जूलॉजी से करना चाहिए, बॉटनी से करना चाहिए, लाइफ साइंस से करना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आखिर किस स्ट्रीम से करना चाहिए? अगर आप इससे रिलेटेड कंफ्यूजन में हो तो आज के वीडियो में मैं आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी बायोलॉजी। बायोलॉजी में इतने सारे स्ट्रीम्स हैं कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं हमें कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस में कैरियर स्कोप सबसे अच्छा है। तो मैं आपको इसी हिसाब से सजेस्ट करूंगी, आपके क्वालिटी के हिसाब से सजेस्ट करूंगी, आपके ड्रीम के हिसाब से सजेस्ट करूंगी आपको किस में जाना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये जानो कि जो बीएससी के बायोलॉजी के स्ट्रीम्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला है क्लासिकल, दूसरा है अप्लाइड। क्लासिकल में आपका जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, जिसे आप बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हो। लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस का मतलब है उसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों आप पढ़ते हो। ठीक है। चौथा होता है आपका बीएससी एग्रीकल्चर्स। ये सब आपके क्लासिकल या बेसिक्स में आ जाते हैं। ठीक है। बाकी सारे जो होते हैं उन्हें हम अप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड कहने का मतलब उनका यूज ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर आपका आ जाता है फॉरेंसिक साइंस। ये सारे क्या है, ये सारे आपके अप्लाइड हैं। क्लासिक्स को छोड़ के जितने भी बायोलॉजी के स्ट्रीम्स बच्चे वो सारे क्या है आपके अप्लाइड हैं। ठीक है। अब आपको कौन सा चूज करना चाहिए तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो आगे चलकर आप टीचर बनना चाहते हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो। ठीक है, तो आपके पास आपका क्लासिक्स वाला मजबूत होना चाहिए क्योंकि एक टीचर को पूरी बायोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि बीएससी के बाद या एमएससी करने के बाद आपकी अच्छी जगह कहीं जॉब लग जाए, आपकी प्लेसमेंट लग जाए, तो उसके लिए आपको अप्लाइड के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अप्लाइड के लिए। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। अगर अप्लाइड वाला आप कोर्स कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अच्छे कॉलेजेस से करो, जैसे कि बीएचयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसी भी अच्छे कॉलेजेस से आप करो जहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा हो। अगर प्लेसमेंट के चांस ज्यादा नहीं है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन कोर्सेज को करने के बजाय आप बीएससी जूलॉजी बॉटनी से ही करो या फिर लाइफ साइंस से ही करो। लाइफ साइंस तो बेस्ट रहेगा, या फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, लाइफ साइंस या एग्रीकल्चर से करो। इससे होगा क्या, बीएससी करने के बाद भी जब आप एमएससी करने जाओगे ना तो आपके पास भर भर के स्कोप होंगे, बहुत सारे स्कोप होंगे, और उसमें फिर आप जा सकते हो और आगे भी आपके पास बहुत स्कोप रहेगा। लेकिन अगर आप अप्लाइड वाला चूज कर लेते हो तो आगे आपके पास, अगर आपने अच्छे कॉलेज से नहीं किया तो आगे स्कोप की कमी हो जाएगी आपके पास। ठीक है, उतनी आपकी लाखों तक सैलरी वाला केस नहीं आ पाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, कुछ और बातें समझाती हूँ मैं आपको कि आगे आप बीएससी के बाद क्या कर सकते हो। उस हिसाब से भी आपका डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आप चूज कर पाओगे। देखो, बीएससी के बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमएससी के लिए। अब एमएससी भी कई तरह से हो सकती है। आप एमएससी आईआईटी कॉलेजेस से कर सकते हो। आईआईटी कॉलेज से कैसे करोगे, बीएससी के बाद आपको, या बीएससी में आप फाइनल ईयर में हो तभी आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो। आईआईटी जैम का एग्जाम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है, लेकिन बायोलॉजी की बात करूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से होता है। तो अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो और आपको लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी ले करके आप आईआईटी जैम क्वालिफाई कर सकते हो, तो ये वाला स्ट्रीम सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि आईआईटी से आप जब एमएससी करोगे ना तो आपकी प्लेसमेंट लाखों तक पहुंच जाती है एमएससी के बाद, और एमएससी करते वक्त भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर सकते हो तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी चूज करो, इसके आगे कैरियर स्कोप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं हो और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ही करना चाहते हो तो किसी अच्छे कॉलेज से करना, वरना आप लाइफ साइंस ही करना। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई भी बीएससी कर लेते हो, किसी भी फील्ड से बीएससी कर लेते हो। बीएससी करने के बाद आप सीयूटी पीजी के एग्जाम के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के एमएससी करो। एमएससी हमेशा आपका अच्छे कॉलेज से होना चाहिए अगर आप अपना लाइफ सिक्योर करना चाहते हो तो। एमएससी अच्छे कॉलेज से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाओगे। ठीक है, एमएससी अच्छे कॉलेज से करोगे तो वहां प्लेसमेंट के चांसेस होंगे, एंड प्लेसमेंट के टाइम आपका बैकग्राउंड देखा जाता है। अगर आप प्लेसमेंट ले रहे हो तो आपका अप्लाइड वाला पार्ट बहुत काम आएगा। प्लेसमेंट के चक्कर में अगर आप हो तो अप्लाइड पार्ट बहुत काम आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, तो आपका क्लासिकल वाला पार्ट काम आएगा।
ठीक है। क्लासिकल में क्या होगा, आपको पहले बीएससी करनी होगी, बीएससी के बाद एमएससी करो, किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, अच्छे कॉलेज से करो, नॉर्मल कॉलेज से करो, डजेंट मैटर। और एमएससी के फाइनल ईयर में आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे करके आप नेट जेआरएफ जैसे ही आप क्लियर कर लेते हो, नेट क्लियर कर लेते हो, तो आपको पीएचडी करने का मौका मिल जाता है। साथ साथ आपको 38,000 तक की स्टाइपेंड मिलती है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का साथ साथ आप काम कर सकते हो। और इसके बाद जब आपकी पीएचडी पूरी हो जाती है तो आप प्रोफेसर कहलाते हो। 1 लाख पर मंथ आपकी इनकम हो जाती है लगभग। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गया टीचर या प्रोफेसर का। ये एक लंबा जर्नी है। आपको पहले 4 साल की बीएससी करनी होगी, 4 या 3 साल की, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे, जनरली 3 साल की होती है। नेक्स्ट आपका होगा 2 साल का एमएससी। उसके बाद फिर आपको अर्निंग होने लगेगी, पर साथ साथ में 5 साल की पीएचडी करनी होगी। तो ये एक लंबी जर्नी है। अगर आप इस जर्नी के लिए एग्री हो तो आप क्लासिकल चूज करो। अगर आप चाहते हो बीएससी एमएससी के बाद जल्दी से जॉब लग जाए तो आप अप्लाइड वाला पार्ट चूज करो। और अप्लाइड वाले को आप किसी अच्छे कॉलेज से ही चूज करना। ठीक है, अच्छे कॉलेज से चूज करना, तभी जाके बेड़ा पार लगेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके, तो ये सारी बातें हैं। आई होप अब आप डिसाइड कर पाओगे आपको कौन सा चूज करना चाहिए, क्लासिकल वाला या आपका अप्लाइड वाला। अप्लाइड जॉब के लिए हेल्पफुल है, तुरंत जॉब मिलने के लिए हेल्पफुल है। और जो क्लासिकल है वो आपका लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। इससे इसके थ्रू आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, लेकिन अप्लाइड वाला एक चूज कर रहे हो तो सिर्फ उसी ब्रांच में जा सकते हो। ये एक लिमिटेशन है। बायोटेक्नोलॉजी चूज किया तो बायोटेक्नोलॉजी में ही आगे जाओगे, बाकी चूज किया तो बाकियों में ही आगे जाओगे। लेकिन क्लासिकल चूज करने के बाद बीएससी कर लोगे क्लासिकल से, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा एमएससी में किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो। लेकिन जो आपने ये चूज किया है, बायोटेक्नोलॉजी चूज किया, तो आप फिर माइक्रोबायोलॉजी में नहीं जा सकते। आप लाइफ साइंस में तो आ सकते हो, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी या फॉरेस्ट साइंस इन सब में नहीं जा सकते। तो अपना जो सिलेक्शन है वो वाइजली करना। और किसी भी कोर्स के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसका आगे क्या कैरियर स्कोप है, एक एक का आप बताओ, तो उसके लिए भी मैं एग्री हूँ। आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए भी आगे और भी स्कोप्स बताते रहूंगी। ठीक है, तो आज एक बेसिक्स सा था जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि आपको क्लासिकल लेना है या अप्लाइड। ओवरऑल सजेशन यही है, अप्लाइड तभी लो जब अच्छे कॉलेज से मिल रहा हो, अदरवाइज क्लासिकल के लिए जाओ, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए, हर एक हेल्प के लिए मैं तैयार हूँ। और सीयूईटी पीजी के फॉर्म ओवर हो चुके हैं, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे पीजी का अब भर सकते हैं, तो नहीं, सीयूईटी पीजी के फॉर्म ओवर हो चुके हैं, आईआईटी जैम के भी फॉर्म ओवर हो चुके हैं। मैं लगातार इस पे अपडेट्स दे रही थी, मे बी आपने मिस कर दिया हो। फिलहाल पीजी के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अवेलेबल नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम होंगे जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो जब वो होगा मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।